राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जो लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटिव लगभग 12 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन, the sum of the area of two square is sum of the areas of two square, sum of the areas of two square। बात को समझेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। एरियाज ऑफ टू स्क्वायर तो दो स्क्वायर की बात कर रहा है। ये आपका फर्स्ट स्क्वायर हुआ और ये सेकेंड स्क्वायर हुआ। अगर इसका जो है हम साइड x लें और इसका साइड y लें तो इसका एरिया कितना होगा? तो x स्क्वायर होगा और इसका एरिया कितना होगा? y स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, इसको ये बोल रहा है कि ये कितना के इक्वल है? तो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? आगे क्या कहता है? इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, अगर इसका जो है पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर इसका होगा 4x और इसका होगा 4y। इनका जो डिफरेंस कर रहा है वह 24 बोल रहा है। 24 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 होगा, क्योंकि 4 कॉमन कर लेंगे और यहां से आपको y इक्वल टू मिल जाएगा x माइनस 6। वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x माइनस 6। समझ पाए? अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। कैसे देखें? सबसे पहले हम साइड सपोज करेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स are x and y, where x is greater than y। जहां पर हमने x को y से क्या कर लिया? बड़ा कर लिया। अब क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो एरिया क्या हमने बताया कि एक का एरिया होगा x स्क्वायर और दूसरे का एरिया होगा y स्क्वायर। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। यहां से आपको मिलेगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कहता है? इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होंगे? तो 4x और माइनस 4y। क्या बोला था? डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर। डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो ये 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू साइड इक्वल टू इज गिवन डेट 24। नाउ 4 इज कॉमन, x minus y equal to 24 and 24 is cancel by 4। कितने टाइम्स में ये कैंसिल होगा? तो 6 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहां से आप y निकालोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 6, मतलब x माइनस 6। ये इक्वेशन क्या होगा? अब यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू अब यहां पर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 टू होल स्क्वायर इक्वल टू 468। क्लियर है? अब क्या करेंगे? जैसे ये 468 आ गया तो 468 आया, अब इसको और जो है एक्सपेंड करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 36 हो जाएगा। देखिए a माइनस बी टू होल स्क्वायर पे तोड़ दिया तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू 460। ठीक है, अब क्या करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 36 उसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना आएगा 432 इक्वल टू 0। 2 अभी कॉमन है, 2 कॉमन करके इसको और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, तो 216 का जो है आप क्या करेंगे गुणनखंड मतलब फैक्टर 2 1 टाइम 0 6 8 टाइम 2 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 27 ये आया, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 3 12 3 लेके 9 2 18 12 और 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे, x कॉमन करेंगे यहां से तो x माइनस क्या आएगा 18 आएगा, यहां से आप क्या कॉमन करेंगे प्लस 12 x माइनस 18 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 18 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 12 इक्वल टू 0। इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 18, इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 12। माइनस 12 पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों साइड्स आपको फाइंड करने थे। तो अब जब x आ गया तो यहाँ पर आप जो है x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू निकल जाएगा, y इक्वल टू क्या आया था तो x माइनस 6, x कितना है तो 18 माइनस 6 कर दीजिए क्या आ जाएगा 12। तो इस तरीके से y इक्वल टू 12 जो है इसका क्या हो जाएगा साइड्स हो जाएगा, किसका साइड सेकेंड का 12 और फर्स्ट का 18। सॉरी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, यदि यह संभव है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इसका जो दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर पार्क है तो लेंथ हम मान लेते हैं x, ब्रेथ मानते हैं y, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू आपको गिवन कितना है 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। समझ में आया। आगे क्या कहता है एंड द एरिया, एरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है एक्स वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, तो हम सपोज करेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया,
जब आपने ये मान लिया तो पेरीमीटर कहता है, तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको हमने बता दिया, क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 80। इसको कैंसिल करा दीजिए कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब जो है यहां से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लो, 40 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका एरिया, एरिया जानते हैं क्या होता है, x इंटू वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 400, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब यहां से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अब यहां से आपको मिलेगा x इन ब्रैकेट 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब यहां से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। नहीं सर आगे बता दीजिए, देख लो बच्चा आगे बता देते हैं। इसको क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको इस साइड ट्रांसफर, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे फैक्टर कर दीजिए कि -40 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, बात समझ में आया। तो ऐसा क्या होगा, तो 20 इंटू 20 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू आएगा 20, x की वैल्यू क्या आएगा 20, तो 20 यहाँ पे रख दोगे बच्चा, तो y की वैल्यू भी 20 ही आएगा, y की वैल्यू भी कितना आएगा 20 आएगा। तो ये तो स्क्वायर कहाँ रह गया, ये तो रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज, 2 स्क्वायर्स है, ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं। वैसे हमको तो छोड़ देना चाहिए कि आप बना लो क्या, लेकिन फिर भी जो है सोच रहे हैं कि बता देते हैं, बस केवल इक्वेशन तक बताएंगे, इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया, जैसे अगर इसका साइड x लिया, इसका y लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। इफ द सम ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब इसका पेरीमीटर होगा 4x, इसका कितना होगा 2y, सॉरी 4y, इसको कितना बोल रहा है कि वह 68 के इक्वल है, तो यहां से आप कॉमन कर ले 4, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 17, ठीक है ना, x प्लस वाई की वैल्यू आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब आपसे जो है इनका साइड से पूछा हुआ है, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 156, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया तो 17, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो 17 माइनस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू 156 सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। चलो और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर कितना होता है 289 होता है क्या, देख लेना गलत भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 34x प्लस होगा कि माइनस, ये माइनस में होगा बेवकूफ, क्या होगा
माइनस 34x इक्वल टू 156। 156 को इस साइड ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर 2x², और ये माइनस 34x, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 331, यही आएगा क्या? एक बार माइनस करके देख लीजिए, यही आएगा शायद। अब जो है इसका फैक्टर करेंगे, 2 और 133 लेकर के सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। देख लो, सीबीएसई 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं? सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, क्या यह संभव है? पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल मतलब इस तरीके का, इसका क्या कह रहा है कि लेंथ जो है वह इक्वल है 2 टाइम ऑफ ब्रेथ के। लेंथ को क्या कर रहा है, 2 टाइम ऑफ ब्रेथ, एंड द एरिया इज, तो अगर जो है हम इसको क्या माने, x माने, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या, 2x इंटू x इक्वल टू 800। इफ सो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। बात समझ पाए? फिर से समझेंगे क्या कह रहा है। हम पहले ब्रेथ मान लिए, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी एक्स, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, क्योंकि लेंथ को बोला है 2 टाइम है। देखिए, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस है, इसके ब्रेथ के ट्वाइस, तो 2 टाइम हो गया। अब क्या कर रहा है, एंड द एरिया इतना है, तो एरिया इतना दिया है, तो एरिया L इंटू बी होता है, L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800। अब L की वैल्यू रख दो, L की वैल्यू क्या होगा, 2x, B की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 800, ये आपका हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800। इसको कैंसिल करा दो बच्चा, तो क्या आएगा 400, तो x इक्वल टू आपका जो है प्लस माइनस 20 आएगा। तो माइनस वाले को नहीं लेना है, केवल प्लस को लेना है, तो x इक्वल टू 20। अच्छा, पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल के लिए क्या बोले थे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। बात समझ रहे हैं? तो जब ऐसा होता है तो हम d इक्वल टू निकालेंगे, तो b कितना हो जाएगा, जैसे आपका इक्वेशन क्या था, x² माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या करेंगे, b, जैसे इसको कंपेयर करेंगे, x² प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। अब माइनस, यानी कि -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चा, ए की वैल्यू 1, इंटू बी की वैल्यू कितना है, -400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस
1600। तो इसका क्या है, रूट्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो ग्रेटर देन हो गया किसके, 0 के। और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में रूट्स फाइंड हो सकते हैं। अगर यही डी की वैल्यू क्या आ गया होता, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाता ना, तो अब ये इसका रूट्स पॉसिबल नहीं होता। बात समझे? ये सब हमने जो है पिछला मतलब पिछला वीडियो में बताया है, देख लेंगे जाकर के जिनका नहीं क्लियर होगा। यहां क्या कर रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर बोल रहा है। अब देखो मानना लिखना अब आप सीख गए होंगे, हमने बहुत बता दिया लिखने के लिए। अब थोड़ा सा बाय फिगर केवल मतलब शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, अगर इसका साइड x ले, इसका साइड y ले, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544 बोल रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, तो दियर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4x माइनस 4y, इनका डिफरेंस बोल रहा है कितना 32। 4 कॉमन कर लो तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये इक्वेशन आपका, तो यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चा, तो x माइनस 8, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 2। ये इक्वेशन है फर्स्ट। अब यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा 544। तो कह रहा है कि फाइंड साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, इसका साइड्स फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इक्वल टू 544 होगा। ये a माइनस बी टू होल स्क्वायर फार्मूला याद होगा, उसी पर मैंने तोड़ा है। अब यहां से एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 16x, ये उस साइड जाएगा, ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4 से माइनस करेंगे 0, 14 से 6 माइनस करेंगे 8, और ये 4। ठीक है, तो 480 इक्वल टू 0। अभी 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 4 0 इक्वल टू 0। अब इसका ऐसे फैक्टर करना है कि 8 आ जाए, तो 240 है, 240 का फैक्टर कर दो, 1 2 0 2 6 0 2 30 2 15 16 3 5 या 15। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर -8 आए, तो क्या करेंगे, तो 20 और 12 ले लो, 20 और 12, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 20, यहां से क्या कॉमन होगा 12, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 12 इन सेकेंड ब्रैकेट, तो x इक्वल टू एक आएगा 20 और एक x इक्वल टू आएगा -12। ये वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि ये निगेटिव आ गया। अब x की वैल्यू जब 12 आ गई तो यहाँ पर रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसके बाद भी नहीं क्लियर है तब तो प्रॉब्लम है।
इतना पढ़ने के बाद भी अब कहिएगा कि सर हमसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अभी तक आपको नहीं होना चाहिए, अभी होना चाहिए फर्स्ट सेकंड वीडियोज पर, वहाँ पे जा कर के सीखिए, जिनको अगर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है बच्चा, कुछ इस टाइप का, इसको कुछ नाम दे दें क्या? दे देते हैं ए बी सी। अब जो राइट एंगल के सामने साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। ये अगर बेस है तो ये होगा परपेंडिकुलर, या ये पर, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना, या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम शॉर्टेस्ट साइड को सपोज कर लेते हैं BC। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। हमने बेस को ही क्या मान लिया, शॉर्टेस्ट साइड मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनस कह रहा है कि यह क्या है, तो 6 मोर कौन, हाइपोटेनस। तो 6 मोर देन ट्वाइस द, 2 टाइम द, किसके, शॉर्टर साइड के। तो शॉर्टर साइड क्या है, एक्स। ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस H इक्वल टू 2x प्लस 6। समझ गए, हाइपोटेनस निकल गया। आगे क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। थर्ड साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। इसको क्या कह रहा है कि इफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, यह जो है थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर क्या है, कम है। किससे कम है समझिएगा, 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द, थ्राइस मीन्स 3 टाइम, थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। और शॉर्टेस्ट साइड को आपने क्या मान रखा है, एक्स, मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 6। समझे हो कि नहीं समझे जी? तो हमको क्या क्या मिल गया, बेस मिल गया x, हाइपोटेनस मिल गया 2x प्लस 6, परपेंडिकुलर मिल गया 3x प्लस माइनस 6। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, तो 2x प्लस 6 टू क्या, होल स्क्वायर। पी क्या है, तो 3x माइनस 6 टू होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है, तो x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा, 4x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 10x स्क्वायर। इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। क्लियर? अब ये 36x है, इधर आपको प्लस है, सॉरी माइनस, ये इस साइड आएगा तो ये भी माइनस होगा, दोनों जुट जाएंगे तो जुट करके कितना देंगे, 60x माइनस 60x। इसके बाद क्या बच गया, 36, ये दोनों शायद कैंसिल हो जाएंगे।
कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल हो गए। इक्वल टू क्या बचेगा, और कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल टू 0। यहां से 6x कॉमन कर लो बच्चा, तो 6x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या आएगा 10 इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा और एक x इक्वल टू 10 आएगा, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। x इक्वल टू क्या ले लेंगे 10, तो बेस हो गया कितना 10। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6 इक्वल टू 26, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू क्या था x, 3 इंटू 10 माइनस 6 मतलब 30 माइनस 6 इक्वल टू 24। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, बेस हो गया 10, हाइपोटेनस हो जाएगा 36। क्लियर है, बन जाएगा। अच्छा ही क्वेश्चन था, बट इजी था। अब देखो कुछ आया है शानदार सा। अब हम लोग आ रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम क्वेश्चन पे। कैसा क्वेश्चन, स्पीड, ठीक है, इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, तो कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। देखो बच्चा एक डिस्टेंस है, बाई फिगर समझने का कोशिश करते हैं। इस डिस्टेंस को ये बोल रखा है कि कितना है, तो 360 किलोमीटर है, और यह एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो हम मान लेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। बात समझ रहे हैं। would have take 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि, तो अब जैसे इसका आपने आपसे क्या पूछा है, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो पूछा है उसको पहले सपोज कर लो। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, द माना, क्या मान लिया बच्चा, तो मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड जो ट्रेन की है वह कितनी है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर। तो हम इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टू कंप्लीट या टाइम टू कंप्लीट एक मिनट, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। उस टाइम को हम मान लेते हैं t1। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। देखो यहां से टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस इधर है, स्पीड इधर बाई चला जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 360, अब बाई स्पीड आपने मान रखा है x, तो ये टाइम t1 हो गया। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि केस नंबर 2 कह रहा है कि वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। मतलब
कह रहा है कि पहले जो समय लग रहा था, पहले समय कितना लग रहा था 360/x, यही लग रहा था। उससे यह जो है 48 मिनट कम समय लिया, तो 48 मिनट क्या कर दे, कम करें तो मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बात को समझना। वुड हैव टेकन क्या 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, यानी कि उस डिस्टेंस को पहले कितना समय लेता था 360/x, अब कितना ले रहा है तो 360/x माइनस 48/60, 48 मिनट कम समय ले रहा है ना जी। पहले समय लेता था इतना, जैसे कि मान लो तुम अपने स्कूल जाते हो, स्कूल जाने में 1 घंटा का समय लेते हो, और किसी दिन कोई किसी की सवारी से चले गए, बाइक वगैरह से चले गए, और उस दिन जो है आप जितना समय लेते थे उससे 20 मिनट कम समय आपने लिया, तो 20 मिनट कम समय लिया, तो पहले जाते थे 1 घंटा में, मतलब कि 60 मिनट में, और आज 20 मिनट कम लिए तो कितना मिनट में पहुंचोगे, तो 40 मिनट में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो पहले समय ले रहा था 360/x, अब जो है 48 मिनट कम समय लिया है, तो 48/60 कर देंगे, घंटा में चेंज करने के लिए, आवर में चेंज करने के लिए। समझे कि नहीं समझे। अब तो पहले समय ज्यादा लेता था, पहले समय ज्यादा लेता था, तो मतलब पहले समय कितना लेता था t1, अब क्या कहता है कि वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस देन द ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड वेयर। अब इसमें स्पीड कह रहा है, यानी कि न्यू स्पीड क्या कर रहा है कि 5 आवर मोर हो जाता, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो पहले जो है डिस्टेंस तो सेम रहेगा 360, और अब जो है वह पहले के कंपेयर में 5 घंटा मतलब 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड में चला है, यानी कि x + 5 से चला है। समझ गए। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व होगा समझेंगे। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, उसको उस साइड, तो 360/x माइनस 360/x + 5 इक्वल टू 48/60, कितना आएगा 360 कॉमन कर लो बच्चा, क्या होगा एलसीएम लेंगे तो x + 5 माइनस x बाई x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/5, 4 से इसको कैंसिल करा दो 90, x से x कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा 450 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x/5, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 200, मतलब 2250, मतलब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, समझाते हैं जरा सा और विस्तार से। अच्छा क्वेश्चन है, और इस बेस पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा समझने में हो सकता है कि आपको टाइम लगे। तो आइए इसको जो है और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है, ठीक है ना, वह क्या करती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वह 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है।
और यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका हमने सपोज कर लिया कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है उसको कितना सपोज कर लिया, x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया। अब जो है ये अगर x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया, इसका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, तो उसके द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, 360, मतलब 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो 360 बाई एक्स। इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू जो आपको आया 360 बाई कितना आ गया, एक्स आ गया, जब वह अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रही है तब। अब नेक्स्ट केस में कहता है कि डिस्टेंस वही रखा गया, बात को समझना, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया गया, पहले था x, अब कर दिया गया x + 5। देखो क्या कह रहा है, समझो, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, मतलब कि 48 मिनट कम समय लेता है, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में, इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो पहले कितना था, x था, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। अब ये जो है x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। यह जो है अब यहां से टाइम क्या कर रहा है, तो पहले के कंपेयर में यहां पे अगर हम क्या करें तो टाइम निकाल लेंगे, यानी कि न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बोल रहा है, इक्वल टू x + 5 हो गया। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा बच्चा, तो डिस्टेंस तो सेम है तो 360 कर देंगे, अब बाई इसका स्पीड कितना हो जाएगा, x + 5, यानी यहाँ पे आपको t डैश इक्वल टू कितना मिल गया, 360 बाई x + 5। अब जब हम क्वेश्चन की सुनते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो समय लगता था t, अब जो समय लग रहा है t डैश, दोनों का जो डिफरेंस है वह 48 मिनट का है। देख लो, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, पहले से 48 मिनट कम समय ले रहा है, तो मतलब कि t - t डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। अब ये जो टाइम है आपका इनिशियल टाइम, पहले जो स्टार्टिंग में समय ले रहा था वो कितना ले रहा था, 360 बाई क्या कर दोगे, x - t डैश की वैल्यू क्या आपने निकाला है, तो 360 बाई x + 5, और ये कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा कि नहीं होगा, 48 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 360 को कॉमन कर लो बच्चा, क्या बचेगा, तो 1/x माइनस 360 बाई x + 5, सॉरी 360 तो कॉमन ले लिया ना आपने, थ्री 360 कॉमन ले लिया, इक्वल टू, फिर वही काम कर दिए, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 48
बाई क्या करेंगे 60। क्लियर। अब जो है इसको कैंसिल करा दो, कितने से 4 टाइम 5 टाइम्स, 4 से ये भी कैंसिल होगा तो कितना आएगा 90। 90 आएगा तो 90 इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एलसीएम क्या होगा x प्लस 5 उसका मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल है तो 1/5 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x इक्वल टू 25, 5 5 या 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आएगा, यहाँ पे क्या होगा 0। नेक्स्ट स्टेप में जो है हाँ तो क्या हुआ इसमें 5 का मल्टीप्लाई किए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 90 इतना, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 50। इसके बाद इस 20 50 का 22 50 को क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 90 था 5 इंटू 5 था है ना, 90 इंटू 5 इंटू 5 इसको और तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 25 3 जा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको जो है आप 50 और 45 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है x कॉमन है तो x प्लस 50, यहाँ से क्या कॉमन 45 कॉमन x प्लस 50 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 50 इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 45 इक्वल टू 0। अगर इतना इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 50 आएगा और इतना इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। तो x इक्वल टू 45 आंसर होगा, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है वह कितनी होगी 45 होगी। समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सेम टाइप क्वेश्चन है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यहाँ पर जो है स्पीड को भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी जर्नी के लिए अब यह 1 घंटा कम, मतलब अगर पहले समय लेती थी टी और बाद में जो समय ले रहा है टी डैश, इन दोनों का डिफरेंस है क्या बोल रहा है 1 आवर बोल रहा है। बात समझ रहे हैं। तो पहले टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू आप जानते हैं स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या होता है अगर जो है जैसे ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना,
If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have take 1 hour less for the same. देखो बच्चा, ये कोई डिस्टेंस है, कितना है तो 360 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं कितना, x, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहले जितना समय लेती, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसी जर्नी को कवर करने में वह 1 घंटा कम समय लेती है। तो अगर हम मानते हैं कि पहले जितना समय लेती थी, मान लो कि पहले t समय लेता था, अब कितना समय ले रहा है t डैश, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि 1 आवर। अब आप टाइम इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड, यानी कि d1 बाई s1 माइनस d2 बाई क्या हो जाएगा, s2 इक्वल टू 1। अब ये जो d1 है, d1 का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोल रखा है 360, स्पीड आपने फर्स्ट स्पीड मान रखा है x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड, माइनस कहता है सेम डिस्टेंस को, सेम जर्नी को, तो डिस्टेंस सेम है मतलब 360। अब बाई टाइम, अब स्पीड जो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो पहले x ले रहा था तो अब x प्लस क्या ले रहा है 5 इक्वल टू 1 आवर का दोनों में डिफरेंस है। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 360 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 5 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी यहां से x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इस साइड लाओगे तो माइनस 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करिए, x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, हो जाएगा, बन जाना चाहिए। जैसे फैक्टर क्या आएगा इसका, तो 25 दूनी 50 और 3 तिली के 9 चौको 36, नहीं होगा, 3 तिली के 25 चौको 100, 25 और 36, क्या लेंगे 4 8 8 और 3 के 8 8 8 5 40 ले लो और 3 3 के 9 5 9 45, 40 और 45, मतलब एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 00। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 45, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे माइनस 40 कॉमन करेंगे, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 45 in first bracket and x minus 40 in second bracket. If this equal to 0 then x equal to minus 45. If this equal to 0 then x equal to 40. तो x equal to 40 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। देखो ये एक्सप्रेस ट्रेन है और एक है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is
11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द। तो देखो बच्चा, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड, अगर इसका हम स्पीड मानते हैं पैसेंजर का कितना, x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो है कह रहा है कि 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, मतलब इसकी स्पीड जो है x प्लस कितना है 11 किलोमीटर पर आवर मोर। बात को समझना, ठीक है। डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी d कितना है 132, इसके लिए भी d कितना है तो 132। बात समझ रहे हैं। इसका हम टाइम मानते हैं, t लेता है और ये टाइम लेता है t डैश। तो कह रहे थे कि दोनों जो है 1 घंटा का डिफरेंस है, दोनों में क्या कर रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, मतलब कि 1 घंटा कम समय लेती है, कौन, एक्सप्रेस ट्रेन। तो यानी कि t डैश माइनस t इक्वल टू क्या होगा 1 आवर। अब टाइम t डैश का मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बच्चा तो 132 बाई स्पीड कितना है x कर दो, माइनस यहां से टाइम, आप टाइम जो है कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है तो 132, अब बाई स्पीड क्या है तो x प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर। 132 कॉमन कर लीजिए, तो 132 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 11 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 132 कितना हो जाएगा, 11 टू जा 22, 2 कैरी 2, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लेना, x की वैल्यू फाइंड कर लेना, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि फिर से देखोगे, फिर से देख लो, समझ लो क्या कह रहा है। एक डिस्टेंस है कितना का 132 का, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन को भी डिस्टेंस सेम कवर करना है, कितना 132, और स्पीड आपने इसका कितना मान लिया है x किलोमीटर, इसका माना हमने कि इसको भी कितना कवर करना है 132, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर का, और इसका जो स्पीड है वह x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर का। अब टाइम इसका जो निकलेगा वह कितना निकलेगा तो 132 बाई क्या x प्लस 5, इसका जो टाइम आप निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 132 बाई x। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि t डैश माइनस टी इक्वल टू 1 आवर है। बस अब ये वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, बन जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम इसको इंक्लूड करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे उनको लेकर के सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी जो है मतलब मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चंस को सेट करना, उसके बाद जो है वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना। तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी जो है मतलब हौसला थोड़ा बढ़ेगा और मैं काम करने के लिए और प्रेरित होऊंगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंजॉय करें।